हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हों। अभी तक हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के, जिसमें हमने एक तो ये पढ़ा कि मोशन होती क्या है, क्या क्या वोकेबलरी है, डिफरेंट टर्म्स हमने सीखी, टाइम पीरियड वगैरह वगैरह। हमने थोड़ा पीरियोडिक मोशन और बाकी चीज़ों को भी देखा। दूसरे लेक्चर में हमने देखा कि हाउ वी कैन एक्सप्रेस द मोशन ग्राफिकली ऑन अ प्लॉट, जिसमें हमने कहा कि पार्टिकल क्या कर रहा था उसका ग्राफ बना के देखा हमने। Now there is one more topic that is left. That is the question here: how to write the mathematical equation? हमको पता है कि किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लिखते हैं x इज इक्वल टू या तो a cos ओमेगा t प्लस फाइव, या तो cos फंक्शन होगी, या मैं जानबूझ के y यूज करूंगा, इट्स नॉट नेसेसरी। ओके, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। हम फोकस इस पे करेंगे, लेकिन ये भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो हाउ सपोज मेरा ये मानना है, मेरा ये क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने आपको एक सिचुएशन दी एसएचएम लिखने की, सपोज मैंने कहा एक पार्टिकल यहां पर है, जीरो पोजीशन पर है और पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ दौड़ने लग गया, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर वापस आएगा ऐसे। इस मोशन, और लेट्स से पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर वापस मुड़ के आया। इसमें डिफरेंस क्या है? मान लो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, व्हाट इज द डिफरेंस, राइट? एंड द आंसर लाइज इन दिस एक्चुअली। तो ओवरऑल मैं इस पूरी इक्वेशन को क्या लिखूं, कैसे लिखूं, किस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, इस पे अगर हम एग्जाम्स की बात करें तो आ सकता है, क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो दैट्स आल्सो अ वेरी गुड बोनस फॉर अस, है ना। लेकिन फिलहाल मेरा टारगेट रहेगा कि आप समझने पे जोर दें, हाउ टू कन्वर्ट द मोशन। ऑफ कोर्स इसको हमने ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया है पिछले लेक्चर में, लेक्चर 2 में। लेक्चर 3 में हम ये समझेंगे कि इस मोशन को इस एक्सप्रेशन में फिट कैसे किया जाए, कैसे आप एक साइन या कोसाइन एक्सप्रेशन, बेटे याद रखना ये बात, फिजिक्स की लैंग्वेज मैथमेटिक्स है। अनलेस एंड अनटिल यू आर एबल टू एक्सप्रेस एनीथिंग फिजिकल इनटू अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, योर स्कोप इज लिमिटेड, फाइन। तो वो चीज हम सीखते हैं इसी लेवल पे। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट दैट हेल्प्स अस डू दिस, वी विल डिस्कस दैट फर्स्ट, ध्यान देना। तो टारगेट रहा याद, क्या है टारगेट? टू कन्वर्ट अ गिवन फिजिकल मोशन which you know as an SHM to convert it into mathematical expression। इतना टारगेट दिमाग में रखो, बात खत्म। ग्राफ में आपको मेरे हिसाब से पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा, काफी एग्जांपल्स भी किए थे हमने, ग्राफ में कन्वर्ट आने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कन्वर्शन में दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों आपको। ओके, एक्सक्यूज माय खांसी फॉर सम डेज। आज तो तब भी ठीक है, लेकिन है तो है। ओके, ठीक है। तो द कॉन्सेप्ट इज नोन एज प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। फंडा समझना क्या है? अगर एक पार्टिकल लेट्स से इनिशियली यहां था, लेट्स से एक एंगल फाइव बना रहा था, लेट्स से इसका रेडियस ए है और इसकी एंगुलर स्पीड, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओमेगा है। ओमेगा अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज तो नेगेटिव। लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट। सो ओमेगा पॉजिटिव है आपके सामने, रेडियस इस सर्कल का ए है, और अगर ये टाइम टी तक चलता रहे तो एक एडिशनल एंगल घूमेगा, ये यहां तक यहां जाएगा। तो लेट्स से दिस एंगल, अगर हम ध्यान से देखें, ओमेगा होता है थीटा बाई टी, तो जो एडिशनल एंगल थीटा होगा तो वो ओमेगा इंटू टी, यानी कि दिस इज फाइव, दिस वन, एंड दिस इज ओमेगा टी। ये तो टोटल एंगल हो गया ओमेगा टी प्लस फाइव। मैथमेटिक्स है तो है ब्यूटीफुल लैंग्वेज, बहुत प्यारी लैंग्वेज है। तो उसमें हम एक्सप्रेशन डाल देते हैं। पहले समझना बेटे, आप पहले अपने मन में एक शक पैदा करो कि ये पार्टिकल जब ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, इसकी जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन मींस परछाई, यानी कि शैडो। ओके, तो
इसकी जो शैडो है वो ये है, मैं ब्लू पेन से बनाता हूं उसको। उसकी शैडो यहाँ है, फिर 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 यहाँ है। यहाँ पे तो ये अपनी शैडो पे ही पहुंचेगा। फिर जब यहाँ से निकलेगा तो ये शैडो जो यहाँ से यहाँ चल रही थी, यही शैडो वापस जाने लगेगी। यानी कि ये पार्टिकल मेरे बच्चों यहाँ है, ये ऐसे आया ना, ऐसे ऐसे। अब ये जो है सर्कल पे जो पार्टिकल है वो यहाँ है और ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ पर है, ऐसे जा रहा है, यहाँ पर ऐसे जा रहा है, यहाँ पर ऐसे जा रहा है। फिर जब यहाँ पहुंचेगा तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये पार्टिकल जब सर्कल में ऐसे जा रहा है, इसकी प्रोजेक्शन ऐसे और ऐसे कर रही है, ऐसे और ऐसे। फिर से बता रहा हूँ, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, प्रोजेक्शन ऐसे जा रही है। कुछ शक हो रहा है मुझे इस प्रोजेक्शन का जो मोशन है। पार्टिकल का मोशन प्योर सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। प्रोजेक्शन की मोशन कुछ डिफरेंट सी है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसी मोशन है। ऑफ कोर्स किसी भी पार्टिकल की मोशन उसके एक्स से पता चलती है, टाइम पे कैसे डिपेंडेंट होती है। जैसे आपको पता ही है, एक्स अगर ए टी प्लस बी है तो यूनिफॉर्म मोशन, एक्स अगर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई एम नॉट गेटिंग इनटू बेसिक मैकेनिक्स अगेन, बट ये ध्यान दिला रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ। तो कुल मिला के हमें अगर एक्स का एक्सप्रेशन टी पे डिपेंडेंट मिल जाए तो वी माइट बी ट्राइंग टू एबल टू अंडरस्टैंड कि ये प्रोजेक्शन क्या कर रही है। देखो ये सर्कुलर मोशन कर रही है, इसमें किसी को शक नहीं है। प्रोजेक्शन कुछ अजीब सा मोशन कर रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ जानी पहचानी मोशन। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। मैथ्स यहाँ पे हेल्प करती है हमारी। तो यहाँ पे ध्यान दें मेरे बच्चों, ये रेडियस ए है और ये एंगल एट टाइम टी हो गया है एक्स एक्सिस के साथ। तो कैन आई से मुझे इसकी प्रोजेक्शन यहां दिख रही है जो कि एट अ पोजीशन एक्स है, जबकि ये सर्कुलर मोशन पार्टिकल यहाँ है, लेकिन इसकी एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन यहाँ है। लेट्स से दिस इज एक्स। अगर मैं एक्स डिवाइडेड बाय ए यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज लिखूं तो वो है cos ऑफ दिस होल एंगल विच इज cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। और मैं ध्यान से देखूं अगर इट इज a cos ओमेगा टी प्लस फाई। दिस इज समथिंग वी ऑलरेडी नो इज द मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो पार्टिकल है वो ये, दैट मींस ये जो प्रोजेक्शन है ये क्या कर रहा है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। देखो बच्चों अगर आप ध्यान दें, इट्स वेरी नेचुरल फॉर अस टू अंडरस्टैंड इट दिस वे कि हाँ अगर पार्टिकल ऐसे कर रहा है ये तो ठीक है, ये तो सर्कुलर मोशन है। लेकिन ये देखो टक टक, ये ऐसा लग रहा है, मैंने पहले भी ऐसे एक एनिमेशन फील कराया होगा तुम्हें, हाथ से दिखाया हुआ करके, कि दिस इज ऑसिलेटरी मोशन विच इन दिस केस सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसी चीज है, जो रुक के वापस आए, रुक के वापस आए। ओके, तो गिवन दिस माय किड्स, माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द पॉइंट कि ये जो पार्टिकल है ये ऐसे चमक कर रहा है जबकि ये सर्कुलर मोशन पे जा रहा है। वी कैन सी इट मैथमेटिकली, वी कैन फील इट फिजिकली एज वेल। क्लियर है कि नहीं? That's why we say that the projection, the motion of the projection of a particle in uniform simple harmonic motion is, sorry again, the motion of the projection of a particle in uniform circular motion is simple harmonic motion. Okay, excuse my phrasing here. Let's move to anything, any diameter, कोई भी diameter ले लो। देखो इस diameter को ले लो, यहां से निकला पार्टिकल ऐसे गया, तो इसकी प्रोजेक्शन ऐसे ऐसे करेगी। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। दिस डायमीटर इज नॉट इंपॉर्टेंट टू अस, नॉट एट लीस्ट टुडे। देयर इज वन थिंग दैट शुड बी इंपॉर्टेंट टू अस, दैट इज क्या हम यही चीज इस वाले पे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लो जी, ओके, इसका ये प्रोजेक्शन है और ये भी प्रोजेक्शन है। इस प्रोजेक्शन का कोऑर्डिनेट y है, इसका x है, मैं x को इग्नोर करूंगा फिलहाल। ये एंगल है ओमेगा टी प्लस फाई। तो आई विल से अगर ये रेडियस a है, y बाई a इज साइन ऑफ एंगल दिस, y बाई a इज साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस
फाई, तो हम y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई भी निकाल सकते हैं। ये भी एक पर्टिकुलर मोशन का एक्सप्रेशन है। बात ये है कि ये कॉस वेरिएंट है एक पर्टिकुलर मोशन का, ये एक साइन वेरिएंट है। मैंने देखा है जैसे हमारे एग्जाम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्स होते हैं, उन सब में कहीं ना कहीं आपको इस तरह की चीजें पूछेंगे कि आप इसको साइन एक्सप्रेशन में लिखो, आप इसको कॉस एक्सप्रेशन। यू नीड टू नो हाउ टू डू दैट। पहली बात जो मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में कही थी, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ट्राई टू डू इज कन्वर्ट अ मोशन इनटू इट्स एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मिल गई, मोशन यहां से देखेंगे, प्रोजेक्शन की मोशन हम चेक करेंगे, एंड इफ इट मैचेस वी विल हैव द एक्सप्रेशन। एक्सक्यूज मी, सॉरी, just a moment. Okay, तो let's do something first is let's understand, हम अपने आप को तसल्ली करते हैं कि कैसे हम सर्कुलर मोशन के थ्रू एसएचएम कनेक्ट कर सकते हैं, और सर्कुलर मोशन से हम आराम से इक्वेशन निकाल सकते हैं, कॉस हो या साइन हो। लेट्स टेक एग्जांपल्स एंड दैट्स इट, दैट्स द टॉपिक ऑल अबाउट। लो जी, फिलहाल इसकी कॉस वेरिएंट निकालते हैं। लेट्स से एक मोशन है पार्टिकल की जो यहां से चला है और ऐसे ऐसे गया है और फिर यहां से मुड़ के वापस आया है। ओके, ये एसएचएम पार्टिकल है, प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन यहां से यहां जाके, यानी कि राइट एक्सट्रीम से, यानी कि इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पार्टिकल राइट एक्सट्रीम से निकल के लेफ्ट पे जाके वापस आया है। इसको हम प्रोजेक्शन पे ऐसे दिखा सकते हैं। इस प्रोजेक्शन को हम बोल सकते हैं इट इज द आउटकम ऑफ अ सर्कुलर मोशन, जिसके लिए पार्टिकल यहां से चला ऐसे, बिकॉज ये जब अपना हाफ सर्कल पूरा करेगा, ये अपना हाफ मोशन पूरा करेगा। एक बात, जब ये यहां पहुंचेगा अपनी प्रोजेक्शन पे ही लैंड करेगा, फिर कंटिन्यू करेगा इधर, तो प्रोजेक्शन वापस ऐसे दौड़ेगी, जो कि हम कह रहे हैं विच रिप्रेजेंट्स दिस मोशन, द मोशन दैट स्टार्टेड फ्रॉम राइट एक्सट्रीम वेंट टू द लेफ्ट एंड केम बैक। मैंने पहले ही कहा था कि इसमें और दूसरों में बहुत डिफरेंस रहता है, ठीक है कि नहीं। और इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखें, उसके लिए एक सर्कल आप बनाओ, ठीक है, क्योंकि ये पार्टिकल ऑलमोस्ट जीरो से स्टार्ट कर गया, यानी कि सर्कुलर मोशन में ये गया, लेकिन स्टार्ट कहां से किया, जीरो से। तो मैं इसको यहां बनाता हूं और मैं साफ साफ कह सकता हूं इसका जो एंगल है, इनिशियल एंगल जीरो है, यानी कि फाई मेरे बच्चों जीरो है, बिकॉज इफ यू गो बैक टू द इनिशियल डायग्राम, उसमें फाई वाज दिस, उसके बाद ओमेगा टी था, यानी कि टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल यहां था सर्कुलर मोशन करने के लिए, जबकि यहां टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल ऑलरेडी इस पॉइंट पर है। तो एंगल यानी कि फाई, इनिशियल एंगल, जिसको हम इनिशियल फेज भी बोलते हैं, नाउ दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट। इनिशियल फेज का कॉन्सेप्ट भी यहां से क्लियर हो गया। इट टेल्स यू द एंगुलर पोजीशन ऑफ द सर्कुलर मोशन पार्टिकल if the linear motion particle यानी कि SHM particle was in a certain position, fine. In this case linear motion यहाँ से start हुई है इधर को, तो circular motion से भी यहीं से start होगी ऐसे, क्लियर है कि नहीं। ये ऐसे गया और ये ऐसे आता गया, ऐसे ऐसे ऐसे, जब ये यहाँ पहुंचा तो सर्कुलर मोशन की प्रोजेक्शन यहाँ पहुंचेगी, ये वापस निकलेगा, ये वापस दौड़ेगी प्रोजेक्शन। दिस रिप्रेजेंट्स आर टिपिकल मोशन विच हैज स्टार्टेड फ्रॉम द राइट एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम। गुड, तो जब हमने ये सर्कल बनाया तो हम आराम से इसको लिख सकते हैं कि लो जी, ये हमारी सर्कल की बात है, ये पार्टिकल यहां है, फाई जीरो है, सो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा, ऑफ कोर्स हमने पॉजिटिव लिया है, ओमेगा टी प्लस फाई के बदले जीरो। दिस बिकम्स द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग मोशन। तो पार्टिकल अगर यहां से स्टार्ट करता है और वापस आता है पॉजिटिव एक्सट्रीम से, उसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू a cos ओमेगा टी। गुड, सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल जिसके थ्रू हमने ये समझा कि फाई कैसे निकालें। बाकी a इज नथिंग, वो आप इसका रेडियस लेते हो तो वो आपको पीक पता ही है कि रेडियस ही इसका एम्पलीट्यूड बन के रहेगा और उसका ओमेगा ही इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी बनेगा, इसकी एंगुलर स्पीड, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, एंड बस इतनी सी चीजें हैं इसमें, हम इसी को हम बार बार आप बिठाएंगे डिफरेंट एग्जांपल्स को देख के। देयर विल बी सम थिंग्स
जहां पे हम ओमेगा नेगेटिव करेंगे, मतलब हम फ्री हो जाएंगे कि हाँ यार एक्सप्रेशन है, इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, व्हाई शुड वी बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, फाइन, मतलब ओमेगा पॉजिटिव नेगेटिव क्या फर्क पड़ता है, कोई भी है, सर्कुलर मोशन होनी चाहिए, ऐसी हो या ऐसी हो। फिलहाल हम एक चीज पे फोकस करना चाहेंगे, लेट्स नॉट गेट deviated, okay, let's see how other types of motion can be understood, expressed mathematically. ठीक है, लेट्स से एक पार्टिकल है, वो जीरो से स्टार्ट करता है और पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाता है और फिर वापस आता है, ऐसे पहुंचता है, ठीक है, यानी कि अगर मैं ऐसे कहूं, अगर मैं सर्कुलर मोशन की प्रोजेक्शन ढूंढूं, इसमें पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया है प्रोजेक्शन, तो ऐसे दौड़ा है। अब ये प्रोजेक्शन यहां से भी हो सकता है प्रोजेक्शन, और यहां इसका भी प्रोजेक्शन हो सकता था, जरूरी थोड़ी है कि यही है, ये पार्टिकल ऐसे प्लस ओमेगा और ये पार्टिकल ऐसे प्लस ओमेगा, ओके। तो मुझे लग रहा है, देखो इसकी प्रोजेक्शन भी यही है, इसकी भी प्रोजेक्शन यही है, लेकिन ये इधर जाना इसके साथ मैच करता है, देखो ध्यान से, प्रोजेक्शन भी आगे बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है, और यहां मीट कर रहे हैं, फाइन। तो आई वुड से नॉट दिस बट दिस, तो मैं एक सर्कल ऐसे बना के, ऐसे ऐसे, एक्सक्यूज द मार्कर हियर, मैं कहूंगा जो सर्कुलर मोशन पार्टिकल है वो यहां से स्टार्ट करना है उसको, तो दैट मीन्स इनिशियल एंगल क्या है उसका एक्स एक्सिस के साथ, वो है -π/2 या -90 डिग्री। आई वुड प्रेफर कि आप रेडियन मेजर यूज करें, ठीक है कि नहीं, ये ऐसे घूम रहा है, तो स्टार्टिंग पोजीशन ये है बच्चों। तो इस हिसाब से मैं कहूंगा ठीक है यार, जो हमारा फाई है, तो a cos ओमेगा टी माइनस फाई के बदले π/2, मैंने माइनस क्यों लिखा, बिकॉज ये पीछे एंगल होता है पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव क्लॉकवाइज, है ना। दिस बिकम्स आवर इक्वेशन व्हिच इज x इक्वल टू a cos ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है, नथिंग स्पेशल हियर। कुल मिला के पार्टिकल जीरो से निकलेगा, आगे जाएगा, ये यहां से नहीं, ऐसे तक, मतलब ये है फिर से कहने का, सर्कुलर मोशन पार्टिकल यहां से चलेगा, प्रोजेक्शन यहां से चलेगी, फिर ये घूम के आएगा तो प्रोजेक्शन वापस आएगी, ठीक है कि नहीं, दैट्स इट। ये जब यहां से यहां पहुंचेगा, ये यहां से यहां, ये यहां से आगे निकलेगा तो ये वापस मुड़ेगा, ये जब यहां पहुंचेगा तो ये यहां, फर्दर ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये जब ऐसे करेगा ये वापस जाएगा, तो हो गया पूरा सर्कल। ये लीनियर मोशन है इस प्रोजेक्शन की, इस पार्टिकल की ये सर्कुलर मोशन, क्लियर है कि नहीं, ओके। लेट्स टेक इट इन दी अदर वे अराउंड, ठीक है, दूसरी नजर से देखते हैं इसको। लेट्स से एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है ना, तो उसका कुछ एंगल लेट्स से 120 डिग्री, ओके। अगर इसकी प्रोजेक्शन में देखूं वो ये है, और ये क्योंकि ऐसे ऐसे जा रहा है तो प्रोजेक्शन ऐसे साथ साथ दौड़ेगी, तो कुल मिला के जो मोशन है SHM वो ऐसी होगी बेटे, कि यहां से स्टार्ट करा और ऐसे गया, t इक्वल टू 0 पे, यानी कि नेगेटिव एक्सट्रीम से जस्ट पहले दौड़ना स्टार्ट की, इस तरह की मोशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लिखेंगे इट इज a cos ओमेगा t प्लस 120 होता है 2π/3, ठीक है, that's it, this is how we express SHM through mathematical expressions, ठीक है कि नहीं, ये लेकिन मैंने फोकस किस पे किया, cos functions पे, यानी कि जो कोसाइन वेरिएंट है इस चीज का, साइन वेरिएंट भी है, बट अभी मैं चाहूंगा नहीं कि आप भटके, है ना। लेट्स लेट्स डू वन मोर एग्जांपल। एक पार्टिकल निकला है और ओरिजिन से नहीं, लेफ्ट एक्सट्रीम से स्टार्ट किया उसने, ऐसे आना, फिर ऐसे गया है, टक टक
0 टाइम यहाँ था उसका। इसके लिए अगर हम एक सर्कुलर मोशन प्रोजेक्शन देखें तो प्रोजेक्शन क्या कर रही है, वो यहां से निकल के इधर को जा रही है ना, फिर यहां से वापस मुड़ के आएगी। दिस इज इट। तो t इक्वल टू 0 पे यहां होने के लिए ऐसे प्रोजेक्शन पार्टिकल को यहां होना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, परछाई एक सर्कुलर मोशन पार्टिकल की अपनी शैडो यहीं पे होगी, तो तब ये यहाँ होना चाहिए। और यहाँ होने के लिए इसको एक एंगल ऑलरेडी पाई रेडियन से घुमा के रखना पड़ेगा, यानी कि इट इज इनिशियली हियर। तो दैट मीन्स उसके लिए हम ये जो डायग्राम बनाएंगे, इसका ये इनिशियल एंगल देखेंगे, हम बोलेंगे इट इज a cos ओमेगा टी प्लस पाई। कुछ लोग इसको माइनस पाई बोलना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स। आई नो दिस इज एन ऑनलाइन क्लास, स्टूडेंट्स को काफी सारे डाउट्स होते हैं। आई वुड लाइक कि मैं जितना हो सकता है उतना यहीं से क्लियर कर दूं, है ना। इट विल बी अ बर्डन ऑन यू अगर मैं इसको अधूरा छोड़ूं। सो आई विल टेक अ फ्यू एग्जांपल्स ऑन बेसिक्स फर्स्ट, फाइन। सो डोंट थिंक कि भाई सर हमें एडवांस क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, वो गलत फिलॉसफी है। अच्छा ठीक है, लेट्स टेक अ पार्टिकल दैट इज डूइंग, लेट्स से ओरिजिन से निकला और लेफ्ट गया ऐसे, फिर वापस आया। दैट मींस पार्टिकल ने क्या किया, सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट हुई 0 से, फिर नेगेटिव गया, फिर वापस आके पॉजिटिव गया, फिर ओरिजिन पे आया, फिर अगला साइकिल स्टार्ट, सेम ही साइकिल तो फिर सेम ही है। तो 0 से नेगेटिव गया, फिर वापस आके फिर पॉजिटिव गया। दिस इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट इज हैपनिंग। उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम ये देखें, ये क्या करना चाहिए, यहाँ पे है उसकी प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन लाइज एट द ओरिजिन, या तो ये हो सकती है या तो ये हो सकती है, लेकिन जाना कहाँ है उसको, लेफ्ट। तो मैं कहूंगा ठीक है यार, ये इसकी भी प्रोजेक्शन यहाँ ही है, इसकी भी प्रोजेक्शन यहाँ ही है, ये पॉजिटिव ओमेगा के हिसाब से इधर जाना चाहिए, पॉजिटिव ओमेगा से यहाँ। दैट मीन्स दिस प्रोजेक्शन हैज टू गो टू द राइट, देन इट शुड बी प्रोजेक्शन ऑफ दिस, नॉट दिस। क्लियर है कि नहीं? गुड, नो प्रॉब्लम। बस इसकी इनिशियल लाइन ज्वाइन कर लो और ये इनिशियल एंगल देख लो। ये t इक्वल टू 0 की पोजीशन है सर्कुलर मोशन की, कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एसएचएम। ओके, एसएचएम मैंने पहले डिस्क्राइब कर ली है, तो ये प्लस पाई बाय 2 है। तो मैं कहूंगा x इज नॉट एनीथिंग एल्स बट a cos ओमेगा t तो है ही, प्लस पाई बाय 2। तो आई होप दैट मेक्स इट मच मच क्लियर फॉर यू। ठीक है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। Okay, good. Now let's expand our understanding. Now let's take it to a bit different direction. Suppose आपसे कोई बोले कि मुझे साइन वेरिएशन चाहिए, यानी कि साइन ओमेगा टी प्लस फाइव चाहिए। हम भले उसको y से रिप्रेजेंट करें, इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैथमेटिक्स, अदरवाइज कुछ नहीं है। आप यहाँ x लिखो y लिखो, डजंट मैटर, बस ये है कि चलो लेट्स डिफरेंशिएट द टू यूजिंग x एंड y। ठीक है, कुल मिला के आपको y प्रोजेक्शन चाहिए उस केस में। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लाइन ऐसे लगाते हैं और ये ऐसे लगाते हैं, ये ओरिजिन है। यहां से अगर पार्टिकल निकलता तो ऐसे जाएगा। ठीक है, ये था फाइव, तो हम लिखते थे a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, बिकॉज जब ये यहां से यहां जाएगा बाय एन एंगल ओमेगा टी, तो जो प्रोजेक्शन y प्रोजेक्शन होगी वो होगी। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं एक पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट करा, या मान लो 0 से स्टार्ट किया और पॉजिटिव चला गया, फिर वापस आ गया नीचे। ठीक है, पॉजिटिव ऐसे भी दिखा सकते हैं, अप एंड डाउन, पॉजिटिव राइट एंड लेफ्ट भी दिखा सकते हैं, मर्जी आपकी है। ठीक है, बट अगर आपको वाई साइन बताना है तो इट्स बेटर टू पुट इट हियर, बिकॉज आपको पर्सपेक्टिव इजी होगा समझना, इसको समझना इजी होगा और कुछ नहीं है, नथिंग स्पेशल। तो ठीक है, पहले ओरिजिन से स्टार्ट किया अगर ओरिजिन से स्टार्ट किया, पॉजिटिव गया, लेकिन कौन सी एक्सिस पे हम चलाएंगे अब प्रोजेक्शन को,
y एक्सिस पे, तो दैट मीन्स प्रोजेक्शन यहां से चली ऐसे गई, फिर वापस आए, और फिर ऐसे ऐसे। यू माइट वांट टू आस्क मी कि सर हमारी अगर 11th की सिलेबस है, और 11th का जो भी सिलेबस है उसमें कॉस का ज़्यादा इस्तेमाल है, बिल्कुल ज़्यादा इस्तेमाल है, लेकिन अगली जो जैसे आप ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ोगे, आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर, तो उसमें साइन कंपोनेंट का ठीक ठाक इस्तेमाल है। इवन आप अभी वेव्स पढ़ते हो इस चैप्टर के बाद, तो साइन कंपोनेंट का, साइन वेरिएंट का काफी इस्तेमाल। आप बोलेंगे वेव्स कहाँ से आ गया, बाद में, है ना, डोंट गेट ओवर बर्डन, ठीक है। यू माइट बी अ फर्स्ट टाइम स्टूडेंट एज वेल, सो नॉट अ बिग डील। तो लेट्स नॉट वरी अबाउट व्हाट शुड बी हैपनिंग हियर, बस इतना पता है मुझे कि ये अगर ऊपर जा रहा है तो प्रोजेक्शन इसकी है, वाई एक्सिस पे ये इस पार्टिकल का कंपोनेंट है, ये ऐसे जा रहा है, प्रोजेक्शन यहाँ पहुंची है, ये ऐसे पहुंचा है, प्रोजेक्शन यहाँ, ये ऐसे है, प्रोजेक्शन यहाँ, और यहाँ पे प्रोजेक्शन एंड पार्टिकल ओवरलैप करेंगे। फिर पार्टिकल यहाँ आएगा तो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ, पार्टिकल यहाँ तो 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 प्रोजेक्शन ओवरलैप। तो दैट मीन्स जो सर्कुलर मोशन पार्टिकल है वो ऐसे स्टार्ट हुआ, बस यही से क्यू लो, ऐसे बनाओ, और आपको पता ही है आपको साइन फंक्शन चाहिए, प्रोजेक्शन ये है एट t इक्वल टू 0, ऑफ कोर्स y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, और क्योंकि यहाँ इस केस में फाई इज इनिशियल एंगल क्या है, 0, दैट इज a साइन ओमेगा t, दैट्स हाउ यू फाइंड द y variant of it, मतलब साइन वेरिएंट ऑफ इट, ओके। तो इन योर टेक्स्ट बुक्स एंड हियर एंड देयर यू विल एनकाउंटर सच थिंग्स। मेरा यही कहना है कि अपने स्किल्स इंप्रूव करो, डोंट गो लुकिंग आफ्टर थिंग्स विच आर नॉट इन योर लेवल येट। अपने स्किल्स इंप्रूव करो, रिटेन करो, रिपीट करो चीज़ें, और इंश्योर करो कि आपको कॉन्फिडेंस हो इन चीज़ों में। Unless and until you're confident in this stuff, you will always struggle, and that's a guarantee, है ना। ऐसा नहीं सोचना कि आप एक बार थ्योरी पढ़ के उसको थोड़ा सा करके फिर सीधे प्रॉब्लम्स करेंगे तो तीर मारेंगे, ऐसा नहीं होता। इट्स साइकिल, फाइन। आप लेवल पे थ्योरी पढ़ते हो, फिर थोड़े प्रॉब्लम्स करते हो, वो चैलेंज करते हैं, फिर आप थ्योरी फिर से पढ़ो, फिर से सोचो कि व्हाट वाज मिसिंग, एंड देन कीप ऑन बिल्डिंग दिस साइकिल, कीप ऑन बिल्डिंग एंड बिल्डिंग एंड बिल्डिंग। एंड क्विक रिवीजन जरूरी है, जो भी आप पढ़ते हो उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, आधे पेज में चैप्टर खत्म होना चाहिए, अनइम्पॉर्टेंट। हाँ, देयर इज समथिंग आई हैव सीन इन जनरल, जो हमारे यहाँ कोचिंग बोलना थोड़ा सा ना मतलब वही लगता है, एनीवे। तो कोचिंग के नाम पे हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चों को बहुत कुछ बताया जाता है, इरेलेवेंट होता है, और कई बार ऐसा होता है कि जो कि बच्चा सोचना चाहिए था। तो जिस चीज पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत होनी चाहिए थी, दिमाग लगा के आप डिस्कवर करते जिस चीज को, अगर मैं वो पहले ही बता दूं तो वो वेस्ट हो गया वो चीज आपके लिए। सो अपॉर्चुनिटीज हैं, यू आर नॉट सपोज टू सिंपली गो एंड आप बोलोगे कि फिजिक्स इजी कर दो हमारे लिए, नहीं। फिजिक्स का अपना फ्लेवर है, उस फ्लेवर को समझो और फिजिक्स के लिए माइंड डेवलप करो। विट चाहिए प्यारे बच्चों, विट, विटी होना पड़ेगा आपको। मिनिमम कॉन्सेप्ट से बहुत सारा इंटरप्रेट करना, दैट इज योर टारगेट। बी विटी अबाउट इट। जो भी आप एग्जाम देंगे, इस दुनिया का कोई भी अच्छा एग्जाम हो, वो हमेशा यही डिमांड करेगा कि आपने कितना स्मार्ट वर्क किया है, आपने कितना विट डेवलप किया है, आपने कितना सेल्फ जजमेंट डेवलप किया, आप कितना जज कर पाते हो चीज़ों को आसपास, रादर देन कि आपने कितने एमएससीज और पीएचडीज कर रखे हैं। डजंट मैटर फॉर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, ही डजंट हैव टू बी अ पीएचडी। क्लियर? सो थोड़ा सा मैं डिविएट हो गया यहाँ पे, लेकिन क्या करें, हालत खराब है। ओके, तो लेट्स नो, आई थिंक फाइनली आई एम डन विद दिस। बस मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा समराइज करें। जैसे एक पार्टिकल है, वो यहाँ से स्टार्ट कर गया और नीचे आ गया, ऊपर गया। इसको मैं अगर प्लॉट में बताना चाहूँ तो, अगर याद हो आपको बच्चे, तो मैं ऐसे बताऊं, राइट, दिस इज इट। अब देखो, पार्टिकल ऐसे ऐसे बताने के बदले फिजिक्स की लैंग्वेज मुझसे कहती है कि आप एक ग्राफ बना के दो। तो अगेन आई हैव बीन एक्सप्रेसिंग माय कॉन्सेप्ट थ्रू अ प्लॉट। फाइन, दिस इज अ प्लॉट टेलिंग यू व्हाट, इनिशियली टाइम 0 पे पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे
मैं अगेन याद दिला दूंगा, द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज अ स्ट्रेट लाइन, बट प्लॉट को हम यूज करते हैं ये चीज बताने के लिए, दैट्स इन फ्रंट ऑफ यू। इसके लिए अगर आपसे कोई कहता है कि कॉस वेरिएंट बनाओ, तो आप फटाक से ऐसे बनाओगे, कॉस वेरिएंट पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कॉस वेरिएंट एक्स एक्सिस पे, फाइन, ऐसे ये पार्टिकल ऐसे चलेगा कॉस वेरिएंट के लिए, तो x इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी प्लस 0, बिकॉज इस केस में स्टार्टिंग प्रोजेक्शन पार्टिकल भी यही होगा, तो 0। कोई अगर आपसे कहता है कि नहीं 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 इसका साइन वेरिएंट निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव एक्सट्रीम ये होगा उस केस में, बिकॉज पॉजिटिव एक्सट्रीम पे रखने के लिए ये, और यहां से नीचे आएगा पार्टिकल, फिर ऐसे जाके वापस जाएगा, राइट। इसका प्रोजेक्शन अगर हमने ड्रॉ करना है तो वो यही पार्टिकल होगा, ठीक है, और ये जब ऐसे जाएगा तो ये नीचे आएगा, तो इसके हिसाब से ये एनीवे π/2 एंगल, ये देखो y एक्सिस पे बनाया, ये x एक्सिस, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दिस इज अ सेपरेट वेरिएंट, दिस इज अ सेपरेट वेरिएंट, तो लिखूंगा y इज इक्वल टू a sin, अब इनिशियली पार्टिकल यहां रखना पड़ेगा सर्कुलर मोशन, ताकि वो y एक्सिस पे बता दे हमें यही मोशन, इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस π/2, ये भी सही है, ये भी सही है। अगर आप मैथ्स के बेसिक, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आते हैं, साइन ए कॉस बी साइन ओमेगा टी कॉस π/2, ये हो गया, कॉस π/2 0 होता है, कॉस ओमेगा टी साइन π/2, एंड यू कैन सी वेरी वेल कि ये तो खत्म हो गया, कॉस ओमेगा टी इंटू 1, नो डाउट इट्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, जो कि हमारे पास सही है, ठीक है। तो अगर कॉस फंक्शन है तो ये है, अगर साइन फंक्शन है तो ये दोनों सेम एसएचएम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज प्रूव्ड इन फ्रंट ऑफ यू मैथमेटिकली। दो मैंने दिखाया, ग्राफ वो है एक्सपीरियंस करो कि पार्टिकल क्या कर रहा है, विजुअलाइज करो, उसका मोशन रियलाइज करो, एंड देन एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए ये काफी है, ओके। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आप इतनी सी नॉलेज लेके आप काफी कुछ अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स इट, दैट शुड बी ऑल इन इट। और अगर आपको और एग्जांपल्स इस पे देखने हैं और बताने हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, ओके, आई वुड बी हैप्पी to answer. And recently there was a student maybe asking for damped oscillation and forced oscillation, तो ये चैप्टर बस आई थिंक एक दो और लेक्चर में आ जाएगा, डैम्प भी और फोर्स्ड ऑसिलेशन भी। सो आई होप यू कैन वेट टिल देन, इट्स नॉट एन इमरजेंसी। सो थैंक यू एंड इट्स एब्सोल्युटली नाइस। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, और शेयर कर सकें तो और भी अच्छी बात है, नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइन, आई एम हियर, आई विल बी डूइंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन एंड एवरी डे। यू गाइस टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।